नमः श्रीवर्धमानाय निर्गतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धेय गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी मुनि महाराज की जय। सज्जनों, बहुत चिर परिचित पंक्तियां हैं। सुनो जरा ओ सुनने वालों, आसमां पर नजर उठा लो। एक गगन में करोड़ों तारे हिलमिल कर रहते हैं सारे। कभी ना वो आपस में है लड़ते, कभी ना देखा उनको झगड़ते, कभी ना ही वो छुरे चलाते। लेकिन इस इंसान को देखो, धरती के शैतान को देखो, हाय ये कितना हुआ कमीना। इसने लाखों का सुख छीना, की है इसने जो आज तबाही, उसकी देंगे ये मुखड़े गवाही। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। इन पंक्तियों में गहरा अर्थ स्वाभाविक रूप से आपके सामने निकल करके आ रहा है। कवि कह रहा है कि हे मनुष्य जाति के लोगों, हे मानव, देखो जरा आसमान पर नजर उठा करके देखो। शाम के समय में, रात्रि के समय में कितने तारे हैं, कितने तारे हैं। हम भारत में आज 130 करोड़ की संख्या में हैं, और आसमान पर नजर उठा करके देखो कितने तारे हैं, करोड़ों तारे, जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। मनुष्य की संख्या की तो गिनती हो रही है निरंतर। जनगणना के द्वारा ये पता लग जाता है कि हम लोग कितनी संख्या तक पहुंच चुके हैं। लेकिन उन तारों में, इतनी बड़ी संख्या में वो तारे आसमान में होने के बाद, एक ही आसमान, एक ही आसमान में करोड़ों तारे। और हमारे यहाँ तो 130 करोड़ की आबादी कम से कम 32-33 राज्यों में है। और मनुष्य जाति का जो हाल है, वो हाल देख करके वो तारे भी जो है अपने आप में शर्मसार हो जाते हैं। उन्होंने कहा है, एक गगन में करोड़ों तारे हिलमिल के रहते हैं सारे। कभी ना वो आपस में लड़ते, कभी ना उनको देखा झगड़ते, कभी वो छुरे नहीं चलाते, वो कभी किसी का खून नहीं करते, वो किसी के खून के प्यासे नहीं हैं। वो आपस में हिलमिल करके रह करके अपना वक्त कितना शानदार तरीके से गुजारते हैं, निकालते हैं। किस तरह से उनके अंदर प्रेम वात्सल्य का प्रतीक जागा है। उनको देखने के बाद भी हम लोग नहीं समझ में आए, और हमारी आपसी लड़ाइयां, पंथवाद, जातिवाद, न जाने कितने वाद हैं हमारे पास। ये उच्च जाति का है, ये नीच जाति का है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, ये हमारी पंगत में, हमारी सभा में बैठने लायक नहीं है। कितने कितने भेद पैदा कर दिए इस मनुष्य ने एक मानव जाति में, और कितना बंटवारा कर दिया, कितना बड़ा बंटवारा कर दिया। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। पूरा विश्व हमारी उन घटनाओं को देख करके, जो हमें बड़ी इज्जत से देखता था, आज वो हमारी घटनाओं को देख करके हंसने लगा है। हमारा देश इन छोटी छोटी घटनाओं से बदनाम होने लगा है। उसके जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार आप, हम सब।
बहुत पुरानी घटना है, सब लोग जानते हैं, केवल आपको स्मरण करा रहा हूं बस। मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, केवल स्मरण करा रहा हूं कि कहीं अगर हम यादों की उस धुंधलाहट में कहीं अगर हम उन बातों को भूल गए हों। कौवा अगर उसको एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है ना, तो वो अकेला खाता नहीं है, उठा के तो ले जाता है, लेकिन खाने से पहले अपनी समूची जाति को याद करता है, संदेश देता है, बुलाता है, आमंत्रण देता है समूची जाति को। उसमें नाम विशेष को नहीं, जाति विशेष को नहीं, चेहरे विशेष को नहीं, कपड़े विशेष को नहीं, अच्छे कपड़े पहनने वालों को ऐसा कुछ नहीं उसमें। वो पूरी अपनी जाति को कांव कांव करके कहता है कि आओ आओ आओ, एक टुकड़ा है, देखते हैं जितना संभव हो सके उस टुकड़े में आप भी अपना पेट भर लो, मैं भी अपना पेट भर लूंगा, जो संभव हो सके है। और हम जब खाते हैं, हम जब पीते हैं, हम जब सोचते हैं, हम जब अपने बारे में सोचते तो केवल अपने बारे में सोचते हैं, हमें दूसरों का ख्याल ही नहीं आता। हमारा अपना दुख ही दुख है, दूसरे के दुख को हम दुख समझना ही नहीं चाहते हैं, दूसरे के दुख को हम अपना दुख मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? कहीं ना कहीं मानवता का ह्रास होते आ रहा है। इंसान तो जिंदा है 150 करोड़ 130 करोड़, अभी 150 करोड़ तो नहीं पहुंचे हैं, पहुंच जाएंगे कुछ 2 4 5 10 साल में। 130-35 करोड़ की आबादी में इंसान तो जिंदा है, लेकिन इंसानियत कहीं देखने को नहीं मिलती। इंसानियत मर गई, मानव जिंदा है, मानवता मर गई। आदमी जिंदा है, आदमियत समाप्त हो गई। और हमें केवल आदमी को जिंदा नहीं रखना है, हमें आदमियत पैदा करनी उसके अंदर। हमें केवल इंसान को जीवित नहीं रखना है, हमें इंसानियत जीवित रखनी है। मानव तो मरते जा रही है, मानव जिंदा होते जा रहा है, मानव की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बात आपसे कर रहा हूं कि किसी भी युग में सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो वो संगठन है। ये सब भेदभाव भुलाने होंगे हम लोगों को। ये जातिवाद, पंथवाद, ये जो बंटवारा है, इस बंटवारे से बाहर आना होगा, हिल-मिल करके रहना होगा, मनुष्य को मनुष्य समझना होगा। उसके प्राणों की कीमत उतनी है जितने आपके प्राणों की कीमत है। आपकी भूख अगर भूख है तो उसकी भूख भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपकी प्यास अगर आपकी प्यास है तो उसकी प्यास का भी उतना ही महत्व होना चाहिए जितनी आपकी प्यास का महत्व है। क्यों नहीं? आपका